हाँ जी, क्या हाल है भैया। पावर स्टार और पॉन स्टार, जी हाँ, एक तरफ भोजपुरी का पावर स्टार और एक तरफ पूरे नेशनल लेवल का पॉन स्टार। जी हाँ, दोनों का एक साथ गाना आया है पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे वाला मौका। जब इस गाने को मैंने सुना तो मुझे अंदर से जो फीलिंग आया है वही आप सबके सामने शेयर करूंगा, क्योंकि पूरे के पूरे इस गाने में 5 करोड़ लगा है तो उतना बात इस गाने में होना चाहिए ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोग से पूछा जाए कि इस गाने में 5 करोड़ रुपया किस किस चीज में खर्चा हुआ है। ठीक है, जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी बताऊंगा भोजपुरी में। सही बात कर रहे हैं पवन सिंह, इस चीज का कल्पना तो कोई भी नहीं किया होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में कि पावर स्टार पवन सिंह इतने बड़े हाई लेवल के पॉन स्टार को ला सकते हैं। नहीं यार, सच में इतना ऊंचा सोच किसका हो सकता है। एक तरफ पावर स्टार, दूसरी तरफ पॉन स्टार। गजब बेइज्जती है। न जाने ये अपना हाथ से कितने जने का, समझ रहे हो, और उसी हाथ से लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह को केक खिलाया है। खैर, हम बात करने आए हैं गाने के बारे में, पर्सनली लाइफ पे नहीं जाएंगे। तो पवन सिंह का इस गाने को जैसे ही हम प्ले किए तो मुझे समझ में आ गया कि बहनचोद पूरा का पूरा 5 करोड़ बर्बाद। मगर क्यों? क्योंकि पवन सिंह का आप इस गाने में एंट्री देखोगे तो भाई साहब आपको इस गाने से 1000 गुना बेटर एंट्री पवन सिंह का पिछले साल वाला बर्थडे सॉन्ग में था। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी इससे पहले जो गाना आया था हथियार, उसमें इससे 1000 गुना बेटर एंट्री था पवन सिंह का, जबकि वो गाना कहा जा रहा है कि एवरेज बजट में शूट किया गया। अच्छा, लेकिन इस गाने को 5 करोड़ में शूट किया गया है तो कुछ तो खास होना चाहिए था ना। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। लेकिन एंट्री में पवन सिंह का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, बिल्कुल ही लुल है। तो मुझे लगा चलो भाई यहाँ पे लुल है तो आगे कुछ होगा, लेकिन जब जैसे ही आगे बढ़ता हूँ गाने पे तो फिर मेरे सामने आता है गाने का लाइन, गाने का वर्ड। हालांकि मैं पहले ही सुन चुका था इस गाने को क्योंकि ऑडियो लीक हो गया था। जब मैं वीडियो में ऑडियो को सुना तो फिर से मुझे समझ में आया, कसम से जो एक उम्मीद था गाने में कम से कम अच्छा होगा, गाने का लिरिक्स पूरा का पूरा हिंदी, यहीं से मेरा दिल टूटा। और दूसरी बात, गाने में पता है लिरिक्स क्या यूज किया गया है? तेरी चोली के पीछे की डोरी। इसमें भी पवन सिंह, इतना महंगा गाना, इतना हाई बजट का, इसमें भी चोली का डोरिये खोल रहे पवन सिंह। बहुत मार मारा। मतलब एक तरफ से आप कह सकते हो कि कुत्ते को जिस तरह घी नहीं पचता, उसी तरह पवन सिंह को अपना स्टारडम और अपना इज्जत हजम नहीं होता। क्योंकि पवन सिंह पावर स्टार जिस तरह पिछले साल गाना लेके आए थे, उससे पिछले साल गाना लेके आए थे, जितना नाम, जितना उस गाने को लेकर के पॉजिटिव रिव्यू आया था, मुझे नहीं लगता कि इस गाने को लेकर के भी इतना अच्छा पॉजिटिव रिव्यू आएगा। मतलब आप लोग समझ सकते हो पवन सिंह इस उम्र में इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी इसका दिमाग चोली से बाहर नहीं निकल रहा है, तो सोच सकते हैं कि आगे वाला आने वाला जनरेशन क्या ही बदलाव करेगा। ठीक है अजी मेरा कद्दू ठीक है। चलो ठीक है, एक टाइम के लिए मैं इस लिरिक्स को, इस गाने का शब्द को भी पीछे छोड़ के आगे निकला कि चलो भाई कम से कम वीडियो क्वालिटी तो अच्छा होगा। लेकिन जब वीडियो क्वालिटी पर नजर जाती है तो मेरी मन से एक ही आवाज आती है, का बवासीर बना दिए हो। क्योंकि इस गाने का जो वीडियो है इसमें आप सनी लियोनी को निकाल के किसी नए एक्टर को डाल दो, फिर भी आप लोग को नहीं फर्क पड़ेगा कि कौन डांस कर रहा है, क्योंकि आप लोग को वीडियो क्वालिटी इतना घटिया देखने को मिलेगा। मतलब कहने को कि सनी लियोनी को अफोर्ड किया है भोजपुरी इंडस्ट्री, सनी लियोनी को ला के यहाँ नचवा रहा है, लेकिन एक भी स्टेप सनी लियोनी को जो सनी लियोन करती है नहीं करने दिया। नहीं, मैं उस वाले स्टेप का बात नहीं कर रहा हूँ, डांस स्टेप की बात कर रहा हूँ, गलत नहीं सोचना, ठीक है। अजी मेरा कद्दू ठीक है। अगर इस गाने को एक लाइन में रिव्यू करना हो तो हम कहेंगे इस गाने का जो भी है, चाहे ऑडियो क्वालिटी, चाहे वीडियो क्वालिटी, चाहे कोरियोग्राफी, चाहे लिरिक्स, इन सब से 1000 गुना बेटर पवन सिंह का पिछले साल का बर्थडे वाला सॉन्ग था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कहीं से दूरबीन ले लेके ढूंढोगे तो आपको ये गाना 5 करोड़ का 50,000 का नहीं लगता है। इससे अच्छा बेटर क्वालिटी आजकल RCM वाले दे रहे हैं, और भी छोटी छोटी कंपनियां हैं वो सब दे रहे हैं। बाकी बात मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट में अपना मानसिकता दर्शाने आएंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, ये फलाना ढिमकाना कुछ भी, लेकिन भाई सच यही है, गाने में कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आप लोग का राय क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको किस तरह का ये गाना लगा वो भी बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, और पेज पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।